हिस्सा 5 ज़ुबान उर्दू। सेकेंड ज़ुबान उर्दू का भी हम क्वेश्चन आंसर को हल करना बताएंगे आपको कि कैसे हल किया जाता है। उम्मीदवारों सवालों के जवाब हिस्सा 5। सवाल नंबर 121 से 150 सिर्फ तभी दें अगर उन्होंने ज़ुबान सेकेंड का ऑप्शन उर्दू चुना है। चलते हैं अभी हम 121 नंबर क्वेश्चन से लेकर 128 नंबर क्वेश्चन को कैसे हल करना है शॉर्ट इन शॉर्ट में अभी हम दिखाएंगे आपको और बताएंगे भी किस तरह हल किया जाता है। आप इसको वीडियो को स्किप ना करें और पूरी फुल वीडियो को आप इत्मीनान के साथ देखें और आपको श्योर है कि 30 में 28 नंबर आपको आएगा ही आएगा। तो आप इसको सबसे पहले पैराग्राफ को पढ़ लीजिए। मैं वीडियो को रोक देता हूँ। इंसान अपनी जिस्मानी और ज़हनी मेहनत व मशक्क़त के बाद आराम का तालिब होता है। हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, इसलिए हमको पता है कि ये भी एक क्वेश्चन का आंसर है। इसलिए उसके लिए वह या तो कहीं तफरीह के लिए जाना पसंद करेगा या फिर कोई फिल्म वगैरह देखेगा। उनके अलावा कुछ आदतें भी अपना लेता है, जैसे पान खाना, सिगरेट, बीड़ी और सिगार पीना या फिर शराब पीना। सिगरेट और बीड़ी वगैरह तंबाकू से तैयार किए जाते हैं। सिगरेट और बीड़ी वगैरह किसी से तैयार किए जाते हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन अभी पूछा जाएगा। तो तंबाकू से तैयार किए जाते हैं, तंबाकू के पत्ते से। तंबाकू के पत्तों में एक मादा निकोटीन होता है जो कि एसाबी निज़ाम में हिजान पैदा करता है। ये भी आपसे पूछा जाएगा, हिजान पैदा करता है, इसको याद कीजिए। सिगरेट, बीड़ी और सिगार के धुएं में निकोटीन के अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी पाई जाती है। सिगरेट नोशी से सिर्फ दिल की बीमारियां ही नहीं होती बल्कि फेफड़ों के लिए भी ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। ये भी क्वेश्चन आपका बनेगा कि सिगरेट नोशी से सिर्फ दिल की बीमारी ही नहीं होती है बल्कि फेफड़ों की बीमारी भी होता है, फेफड़ों के लिए भी नुकसानदायक है। और सिगरेट सिर्फ उसके पीने वाले के लिए ही नुकसानदायक नहीं होता है बल्कि उसके एतराफ़ में जो लोग होते हैं उनको भी अपना इतना ही नुकसान पहुंचता है जितना पीने वाले को नुकसान पहुंचता है। ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन है। हम चलते हैं क्वेश्चन पे। सिगरेट के धुएं से एतराफ़ के लोगों को क्या पहुंचता है? फ़ायदा पहुंचता है या दुख पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है या ऑप्शन नंबर 4 सुख पहुंचता है? क्वेश्चन नंबर 125 अभी देखते हैं। इंसान कब आराम का तालिब होता है? तो ऑप्शन 1 है ज़्यादा दौड़ने और तेज़ और तैरने के बाद, या ज़्यादा फिल्में देखने के बाद, या जिस्मानी और ज़हनी मेहनत व मशक्क़त के बाद, या ज़्यादा पढ़ने और लिखने के बाद। तो यहाँ पे हम टिक आउट कर चुके हैं। 125 नंबर क्वेश्चन का आंसर 3 हो जाएगा। जिस्मानी और ज़हनी मेहनत व मशक्क़त के बाद जो है इंसान आराम का तालिब होता है। 126 क्वेश्चन को देखेंगे। निकोटीन इंसान के किस निज़ाम में हिजान पैदा करता है? ऑप्शन पढ़ते हैं। दिमागी निज़ाम में, जिस्मानी निज़ाम में, या हाजमे के निज़ाम में, या एसाबी निज़ाम में। तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा सही होगा, एसाबी निज़ाम में। निकोटीन इंसान के किस निज़ाम में हिजान पैदा करता है? तो एसाबी निज़ाम में। 127 देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस किस में पाई जाती है? तो ऑप्शन यहाँ से 1 से लेकर 4 तक आप ऑप्शन को पढ़ें और फिर पीछे बैक करके पैराग्राफ को भी आप पढ़ सकते हैं। सिगरेट, बीड़ी और सिगार के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पाई जाती है।
128 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, जिस्म के किस हिस्से के लिए सिगरेट नोशी सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है? पेट के लिए या फेफड़ों के लिए या दिल के लिए या दिमाग के लिए? तो वहाँ कहा गया है दिल के साथ साथ फेफड़ों के लिए भी नुकसानदायक है, फेफड़ों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो 128 का क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2 फेफड़ों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। अब हम आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। 121 क्वेश्चन होगा, सिगरेट के धुएं से एतराफ़ के लोगों को क्या पहुंचता है? फ़ायदा पहुंचता है या दुख पहुंचता है या नुकसान पहुंचता है या सुख पहुंचता है? तो नुकसान पहुंचता है। ये ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है, नुकसान पहुंचता है। 122 देखेंगे, नुकसान की जमा क्या है? नुकसान की जमा नुकसान नातेन हो जाएगा या नुक्स हो जाएगा या मुफीद हो जाएगा या नुकसान नात हो जाएगा। तो नुकसानात आपका नुकसान की जमा नुकसानात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 123 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ख़ास का मुतजाद है ज़रूरी, खुसूसी या आम या अहम। तो ख़ास का मतलब ख़ास हो गया और उसका उल्टा मुतजाद ख़ास का उल्टा। कोई अगर आपका ख़ास मेहमान या ख़ास रिश्तेदार या ख़ास भाई या ख़ास कोई भी हो, उसको ख़ास कहते हैं। और अगर उसका उल्टा देखा जाए तो ख़ास का हो जाएगा आम। ये मतलब इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं कि ये मेरा ख़ास दोस्त है, ये मेरा आम दोस्त है, मतलब यूं ही दोस्ती है, कोई ख़ास नहीं। तो ख़ास का उल्टा मेरा आम हो जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिगरेट और बीड़ी किससे तैयार किए जाते हैं? तंबाकू के पत्तों से सिगरेट बीड़ी तैयार की जाती हैं, या पीपल के पत्तों से, या पान के पत्तों से, या अंडी के पत्तों से? तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। ऑप्शन हम यहाँ पे दे चुके हैं। तंबाकू के पत्तों से क्या तैयार किया जाता है? सिगरेट और बीड़ी तैयार किया जाता है। एकदम इजी है, बस थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है। इसके क्वेश्चन हम लास्ट हो चुका है, हम दूसरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे। चलते हैं अब आगे के क्वेश्चन 129 से 135 तक के क्वेश्चन को। ये मौलाना आज़ाद पे कुछ पैराग्राफ लिखा गया है, हम इसको इत्मीनान के साथ पहले वीडियो को रोक कर पढ़ेंगे। और प्लीज़ पूरा फुल वीडियो आप देखें, स्किप ना करें। और आप अगर अभी तक अगर बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो उसको दबा दें और सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए नए वीडियो जो भी हम लाएँ अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप इससे फ़ायदा हासिल करें। तो स्टार्ट करते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे मुल्क के उन रहनुमाओं में से हैं जिन पर हिंदुस्तान हमेशा नाज करेगा। वह बचपन से बहुत ज़हीन थे। उनका हाफिज़ा भी गज़ब का था। जो किताब एक बार नज़र से गुज़र गई, जो शेर एक बार कान में पड़ गया, वो उम्र भर के लिए याद हो गया। लिखते, तकरीर करते या बातें करते वक्त वह बड़ी आसानी से किताबों के हवाले देते थे। मौलाना आज़ाद ने सिर्फ 15 वर्ष की उम्र में लिसानुस्सदक़ नामी पर्चा जारी किया। लोग उन अखबार में उनके मज़ामीन पढ़ते तो यही समझते थे कि उनका लिखने वाला कोई बुज़ुर्ग आलिम है। इतना बेहतरीन वो लिखते थे कि कोई ये नहीं समझ पाते थे कि ये मौलाना आज़ाद लिखे हैं, बल्कि वो पढ़ने वाले ये समझते थे कि उनके कोई बुज़ुर्ग आलिम लिख के देते हैं और वो पढ़ते हैं या बताते हैं। उन्होंने अपने हम वतनों में आज़ादी के रूह फूंकने के लिए अखबार जारी किया। अपने मज़ामीन के ज़रिए लोगों में आज़ादी की तरफ पैदा की।
जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उन्हें आज़ाद हिंदुस्तान का पहला वज़ीर तालीम बनाया गया। पहला वो वज़ीर तालीम बने जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, उसके बाद उनको वज़ीर तालीम बनाया गया। क्वेश्चन हमें स्टार्ट करते हैं 129। मज़मून की जमा। एक अगर मज़मून हो उस पर बात की जाए तो उसको मज़मून कहते हैं। बहुत सारे अगर मज़मून हो तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन में हम देखेंगे, मौज़ूआत कहेंगे या मज़ानातो कहेंगे या मज़ामीन कहेंगे या मज़ामीनू कहेंगे। तो बहुत सारे मज़मून को हम मज़ामीन कहेंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर सही है। मज़मून की जमा याद करेंगे मज़ामीन होगा। 130 क्वेश्चन देखेंगे। आज़ादी का मुतज़ाद, आज़ादी का उल्टा क्या होगा? रिहाई हो जाएगा। रिहाई भी आज़ादी ही हुआ, ये तो मिलता जुलता हो गया, उल्टा नहीं है। मुक़य्यद हो जाएगा या क़ैद हो जाएगा या ग़ुलामी हो जाएगा। तो आज़ादी का उल्टा क़ैद हो जाएगा कि कोई आदमी क़ैद में है या कोई आदमी आज़ाद हो गया। ठीक है। 131 का क्वेश्चन पढ़ेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बचपन से कैसे थे? बचपन से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पैराग्राफ में लिखा हुआ है, मेहनती थे या मेहनतमंद, सेहतमंद थे या होशियार थे या ज़हीन थे। तो लिखा हुआ है कि बचपन से ही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बहुत ज़हीन थे, मतलब तेज़ थे, उनका दिमाग बहुत ही ज़्यादा तेज़ था। 132 का क्वेश्चन पढ़ेंगे। उन्होंने किस उम्र में लिसानुल सदक़ पर्चा जारी किया? ऑप्शन 15 वर्ष की उम्र में या 14 वर्ष की उम्र में या 20 वर्ष की उम्र में या 16 वर्ष की उम्र में। तो ऑप्शन को हम टिक आउट कर चुके हैं। आप इसको एक बार पैराग्राफ को बढ़िया से पढ़ लीजिए। एक बार पढ़ने पर आपको क्वेश्चन का सारा आंसर आपको इसी में मौजूद है। 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने एक पर्चा जारी किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वह किताबों के हवाले कब देते थे? लिखते और तकरीर करते वक्त, गुफ्तगू करते वक्त और लिखते वक्त, या लिखते, तकरीर करते और बातें करते वक्त। तो आपका आंसर 3 नंबर ऑप्शन सही है। वो किताबों के हवाला देते थे कब? जब वो लिखते थे, तकरीर करते थे या बातें करते थे, तो बहुत आसानी से किताबों का हवाला दे देते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 134। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मज़ामीन। आपको क्वेश्चन ये आया है, यहाँ पे आप देखें मज़मून की जमा। यहाँ मज़मून नहीं लिखा है क्योंकि एक मज़मून पे बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बहुत सारा मज़मून है, इसलिए आपको यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मज़ामीन, मतलब उनका बहुत सारा मज़मून था, इसलिए यहाँ पर मज़ामीन। तो अगला क्वेश्चन आगे पीछे आप पढ़ चुके हैं। मज़मून की जमा मज़ामीन, इसको याद करेंगे। मज़ामीन अखबार में पढ़ते वक्त सब क्या समझते थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मज़ामीन अखबार में पढ़ते वक्त सब क्या समझते थे? लोग यही समझते थे कि वह लिखने वाला कोई बुज़ुर्ग आलिम है, या लिखने वाला कोई जय्यद आलिम है, या लिखने वाला कोई दानिश्वर है, या लिखने वाला कोई आलिम फाजिल है। तो लोग यही समझते थे कि यह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नहीं लिखे हैं, बल्कि लिखने वाला कोई उनका बुज़ुर्ग आलिम है। लेकिन ऐसा नहीं था, वो खुद लिखते थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद खुद लिखा करते थे। 135 के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। आज़ादी के बाद उनको आज़ाद हिंदुस्तान का क्या बनाया गया? अभी हम सबसे नीचे पढ़े हैं पैराग्राफ में कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आज़ादी के बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को क्या बनाया गया? पहला वज़ीर मवासलात बनाया गया, या पहला वज़ीर कानून बनाया गया, या पहला वज़ीर तालीम बनाया गया, या पहला वज़ीर मालियात बनाया गया? तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल दुरुस्त है, इसका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर 3 अबुल कलाम आज़ाद को आज़ादी के बाद पहला वज़ीर तालीम बनाया गया। तो अब मेरा क्वेश्चन 135 मेरा क्वेश्चन लास्ट हो गया। आप इस वीडियो को पूरा वीडियो देखें
और प्लीज़ अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट भी कर दे। जिस क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो क्वेश्चन में डाउट है, आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर जवाब दें। हम इसका जवाब, इस सवाल का जवाब हम ज़रूर आपको देंगे। ठीक है।